अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या होता है और वो कौन कौन से फूड्स आप इजीली खा सकते हैं जो इसमें मुफीद साबित हो सकते हैं। एच पाइलोरी एक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है जो मैदे में इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर या मैदे का अल्सर भी कहते हैं। पूरी दुनिया में कॉमन पाए जाने वाला बैक्टीरिया और 100 में से 50 लोग इससे अफेक्ट होते हैं। अगर ये आपकी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में है तो आपको कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन अगर ये एक्टिव फॉर्म में है तो इसकी बेसिस पे आपको बहुत सारे मसले शुरू हो सकते हैं। ये मैदे की वॉल की लाइनिंग में जाके अपने आप को छुपा लेता है और जिसकी बेसिस पे वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है और छोटे छोटे सुराख और जख्म हो जाते हैं, जिसकी बेसिस पे अल्सर, गैस्ट्राइटिस या कभी कभार अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये कैंसर भी कॉज करता है। इस तरह के मरीज को पेट या मैदे का दर्द, मैदे में तेजाबियत, गैस, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी, मतली आना या पेट का फूल जाना या डायरिया वगैरह के इशू भी रहते हैं। इसी की बेसिस पे आपकी मेंटल इश्यूज भी मुतासिर होते हैं, यानी कि दिमागी सलाहियत भी मुतासिर होती है, यानी कि एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन हो सकता है, मूड स्विंग्स का इशू हो सकता है, दिमाग में धुंधलापन जिसको ब्रेन फॉग कहते हैं, इस तरह के इशू स्टार्ट हो जाते हैं। अब एच पाइलोरी का इशू होता क्यों है? जो लोग मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल एनसेड्स, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन या स्पाइसी या फैटी फूड्स या बाहर के खाने का ज्यादा इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना, ये सब वजूहात हैं एच पाइलोरी के। इसके कुछ टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि आपको एच पाइलोरी का इशू है कि नहीं, और उसी की बेसिस पे डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स और एंटासिड्स देते हैं जो कि स्पेशल एंटीबायोटिक्स होती हैं और जिसका आपको प्रॉपर डोज खाना होता है। अगर आप उसमें से एक डोज भी मिस कर देते हैं तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर जैसे एडवाइस करें उसके लिए वो लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे जिन पे अमल करके आप अपनी लाइफ को और ज्यादा आसान कर सकते हैं एच पाइलोरी के साथ। अगर आप इन टिप्स पे अमल नहीं करेंगे आपकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ इन टिप्स पे अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खाने में क्या एहतियात करें और क्या खाएं। नंबर 1 टिप इज वॉश योर हैंड्स, यानी कि आप अपने हाथ बार बार धोएं। जिनको भी एच पाइलोरी का इशू होता है उनको हमेशा हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए और स्पेशली खाने से पहले प्रॉपर साबुन से हाथ धोएं, ताकि जितना हाइजीन का ख्याल रखेंगे उतना उनका इन्फेक्शन कंट्रोल रहेगा। अब बात आती है उन फूड्स की जो बिल्कुल नहीं लेने हैं, जिनमें एसिड सिक्रेटिंग फूड्स है उनको बिल्कुल नहीं लेना, जैसे कि कॉफी, ब्लैक टी यानी कि काली पत्ती वाली चाय, कोला, सारी कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड मीट और जितने भी फैटी फूड्स हैं, फ्राइड फूड्स हैं या बाहर के खाने हैं उन सबको अवॉइड करना है। स्पाइसी फूड्स हैं उनको नहीं खाना, इनका इस्तेमाल आपकी तकलीफ को और बढ़ा देगा। और अगर इसके साथ साथ मैदे के तेजाबियत का इशू भी है तो नींबू पानी या माल्टे का इस्तेमाल, ऑरेंज का इस्तेमाल ना करें और स्पेशली एप्पल साइडर विनेगर जिसको हम सिरका कहते हैं सेब का, वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, उससे सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। तो अब हम खाएं क्या? वो फूड्स जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करते हैं, जिसकी बेसिस पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और बेहतर हो जाता है, वो फूड्स आप खाएंगे, जिनमें सबसे पहले प्रोबायोटिक्स आ जाते हैं, जिसमें आपका दही शामिल है। दही बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, खाना हजम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो दही का इस्तेमाल हर खाने में जरूर करें। उसके बाद हाई फाइबर फूड हो गए, होल ग्रेन का इस्तेमाल ज्यादा करें, जैसे कि चक्की का आटा हो गया, ब्राउन राइस हो गए, इनका इस्तेमाल ज्यादा करें। जितना आप व्हाइट आटे का इस्तेमाल कम, होल ग्रेन का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, आपकी गट हेल्थ ज्यादा अच्छी रहेगी। उसके बाद लीन प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करें, जैसे कि आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में फिश आ जाती है, फिश का इस्तेमाल ज्यादा करें। और अगर आप रेड मीट या चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फैट हटा के करें, यानी कि साफ सुथरा होना चाहिए, चर्बी वाला नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये करें कि वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट हो, यानी अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। सालन की फॉर्म में या सूप की फॉर्म में यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, जैसे कि स्टेक की फॉर्म में कम यूज करें। इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वाले फूड इस्तेमाल करें, जैसे हल्दी हो गई, दूध हल्दी के फॉर्म में आप पी लें। बीटरूट यानी चुकंदर, मूली, शलजम, लेट्स, धनिये का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करते हैं।
सब्जियों में जो सबसे ज्यादा बेस्ट एच पाइलोरी के लिए सब्जी है वो ब्रोकली है या कैबेज है, जिसको हम बंद गोभी भी कहते हैं। आप इसको कुक्ड फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में या सौते करके भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि रॉ फॉर्म में कच्ची सब्जियां सलाद की फॉर्म में ना लें, क्योंकि आपके एच पाइलोरी ने छोटी आंत की मूवमेंट ऑलरेडी स्लो की हुई है। तो अगर आप सलाद की फॉर्म में खाएंगे तो उसको टाइम लगेगा। तो कोशिश करें पका के, सब्जी की फॉर्म में, स्टीम करके या सौते करके आप सब्जियां लें। सूप या जूस की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 2 ग्रुप्स में एच पाइलोरी के पेशेंट्स को डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को हाई पावर की एंटीबायोटिक्स दी गई और दूसरे ग्रुप को 2 ग्लास बंद गोभी का जूस दिया गया और 2 हफ्ते बाद देखा गया दोनों के सेम रिजल्ट्स थे, यानी कि जिन्होंने हाई पावर की एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की थी और उनको भी फायदा हुआ और जिन्होंने जूस इस्तेमाल किया था उनको भी फायदा हुआ। तो आप देखें बंद गोभी के जूस का कितना फायदा हुआ। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको सालन की फॉर्म में खाएं, सूप की फॉर्म में लें या सौते करके इस्तेमाल करें या जूस की फॉर्म में लें, लेकिन इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा लो एसिड्स फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जैसे बनानास, केला हो गया, मेलन, खरबूजा, एप्पल, सेब हो गए, इनका इस्तेमाल ज्यादा करें। अनार का इस्तेमाल ज्यादा करें, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। ब्लूबेरी, क्रैनबेरीज, रेड बेरीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखती हैं। इनके आप जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि वो 100% प्योर हो। नो शुगर, नो प्रिजर्वेटिव, अदरवाइज आपका पेन और बढ़ जाएगा। इसके अलावा वॉलनट्स, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं। जब हम एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आती है ग्रीन टी, यानी कि सब्ज़पत्ती का कहवा। तो आज से जिनको एच पाइलोरी का इशू है वो कॉफी और चाय को रिप्लेस करें ग्रीन टी के साथ। अब शुगर का भी कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए, क्योंकि शुगरी ड्रिंक या शुगर आपके स्टमक पेन को और बढ़ाता है। तो इसके लिए आप यूज करें हनी, यानी कि शहद। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, आपके स्टमक यानी मैदे की हेल्थ को बेहतर बनाता है। देन आपके पास है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखने वाला गार्लिक, यानी कि लहसुन, जो कि आपके एच पाइलोरी की ग्रोथ को कम करने में बहुत ज्यादा मदद देता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखने वाला अदरक, यानी कि जिंजर। तो आज से जिंजर वाटर या जिंजर टी का इस्तेमाल ज्यादा करें, यानी कि अदरक वाली चाय भी आप पी सकते हैं या सादे पानी में अदरक को डाल के पका के उसको भी ले सकते हैं। उसके बाद है ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, तो आज के बाद जैतून का तेल जरूर इस्तेमाल करें। जब भी खाना खाएं, खाने को चबा चबा के, काउंट कर करके खाना खाएं, ताकि आपका स्टमक अच्छे से आपका फूड को डाइजेस्ट कर पाए। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो है दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप अपने स्ट्रेस को कम से कम करें। जितना आप स्ट्रेस लेंगे एच पाइलोरी का इशू उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, पार्क में जाके रेगुलर वॉक या रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर की, कुछ फूड शेयर किए, जिसकी बेसिस पे आप एच पाइलोरी के साथ अपनी लाइफ को मजीद बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रही है, आइदर अगर आपको अंदाजा हो रहा होगा मैंने गला खराब में ये वीडियो बनाई है, तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।